पिछला वीडियो था अबाउट वुमेन कि एक वुमेन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये वीडियो है अबाउट मेन कि एक मैन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये पुरानी बात है, पापा और मैं बैठे हुए थे साथ में, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि कुछ लोगों का बिहेवियर ना मुझे दूसरों के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव लगता है, बट हमारे लिए उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ बड़े प्यार से बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे लिए तो अच्छे हैं, इसलिए इसलिए हम उनको अच्छा इंसान समझेंगे ना? उन्होंने कहा नहीं, जो इंसान अच्छा होता है ना वो सबके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न में मत पड़ना कभी भी। उन्होंने कहा कि जो बंदा दूसरों के लिए बुरा है या गलत है, तुम्हारे लिए अच्छा है, वो अवसरवादी है, मौका मिलने पे वो तुम्हारा भी फ़ायदा उठाएगा। इसके बाद हमारी और भी बहुत सारी बातें हुई। फिर उन्होंने एक बात कही मुझसे, याद रखना कि अगर तुम एक सज्जन हो, तो सज्जन को समाज में समर्थवान बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, बात सिंपल सी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। अगर सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले सामर्थ्य हासिल करना है। पुरुष मेल मैन का कोर फैक्टर ही पावर से रिलेटेड है। समाज में उसकी वैल्यू, उसकी इज़्ज़त, उसका रुतबा, ओहदा जो भी है, उसको किस लेवल से, किस नज़रिए से लोग देखेंगे, समाज में उसकी कितनी इज़्ज़त होगी, सब कुछ उसके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। सवाल ये आता है कि सामर्थ्य हासिल करें कैसे? अब ऐसे नहीं हो पाएगा। अब हमको चाहिए पेन एंड पेपर, ठीक है? देखो, 5 पॉइंट्स हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स पे, 5 फैक्टर्स के, पावर के 5 फैक्टर्स पे आपने काम कर लिया, तो आपकी रिलेशनशिप एकदम मस्त चलेगी, आपके फाइनेंसेस अच्छे से चलेंगे, आपकी सोशल लाइफ, समाज में आपका रुतबा, ओहदा वो अच्छे से चलेगा। आप अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे और आपके कहीं पे काम नहीं अटकेंगे कुल मिला के, क्योंकि मैन का कोर फैक्टर ही पावर है। पावर अगर सामर्थ्य आपने हासिल कर लिया, तो बस समझो आपका काम हो गया। तो पहला सामर्थ्य है फिज़िकल सामर्थ्य, यानी कि शारीरिक सामर्थ्य, इस बॉडी को पावरफुल बनाना। अगर शरीर में ताकत होगी, पावर होगी, तो आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, झेल सकते हैं कोई भी चीज़। कैसे बना सकते हैं शरीर को पावरफुल? वर्कआउट करो, डेली वर्कआउट, अपनी डाइट मेंटेन करो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड, जंक फूड सब अवॉइड करो। अपना स्लीप रूटीन प्रॉपर रखो, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद हमको लेनी चाहिए। सोशल मीडिया अवॉइड करो, टाइम पे सो जाया करो, ठीक है? दूसरा सामर्थ्य है मेंटल सामर्थ्य। इसका मतलब है आप नॉलेजेबल कितने ज़्यादा हैं, आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता है। अब मेरे यहाँ पर सजेशन है कि पढ़ो, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ो, किताबें पढ़ो यार, आर्टिकल सुनो, ऑडियो, इंटरनेट पे फिर से बात वही आ जाती है कि गूगल करो सब कुछ। गूगल पे सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है तुम्हारे पास में। आर्टिकल्स पढ़ो, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है, जो भी दिमाग में आ रहा है, हर एक दिन एक लिस्ट बनाओ 10 चीज़ों की। अगर 10 चीज़ों की लिस्ट नहीं बनाते हो ना, मैं कहता हूँ सिर्फ़ एक दिन में एक चीज़ भी अगर कवर करोगे, 365 दिन में 365 नई चीज़ें सीख जाओगे तुम। हर दिन एक कम से कम नई चीज़ के बारे में जानो, सीखो, या एक आर्टिकल पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो, वीडियो कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ एक बात, एक चीज़ कम से कम नई सीखो। यस, अननेसेसरी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अवॉइड करना है, लेकिन जहाँ पर आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, उस बारे में कोर्सेज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ठीक है? आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अगर आप रिपीटेडली हर दिन कम से कम एक चीज़ नई सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपका इंटेलेक्ट, आपका जो मेंटल, मानसिक सामर्थ्य है, वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा और धीरे-धीरे पावरफुल होता जाएगा समय के साथ, ठीक है? तीसरा सामर्थ्य है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक सामर्थ्य। अब देखो, भावनात्मक सामर्थ्य पे ना आपके सारे रिश्ते, आपके दोस्ती, आपका परिवार और आपके जितने भी कनेक्शंस हैं ना, आपके भावनात्मक सामर्थ्य पे टिके होते हैं। आप भावनात्मक रूप से कितने समर्थवान हैं, ठीक है? यानी कि आप आपके अंदर इमोशनल कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, रेज़िलियंस कितना ज़्यादा है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहें तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बेस पे आपकी रिलेशनशिप्स डिसाइड होती हैं, उनकी उनकी बॉन्डिंग, आप दूसरे के लोगों के साथ में आपका बॉन्ड कैसा है, ये सब डिसाइड होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, 2 कैटेगरी के लोग देखे होंगे। एक तो जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती तो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, चीज़ें पटकने लगते हैं। मतलब एग्रेशन उनमें दिखता है जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, कुछ लोग जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी तो शांत हो जाते हैं, चिल। वो मतलब चिल नहीं, चिल भले ना हो, अंदर कौतूहल मचा हो उनके, लेकिन वो शांत बाहर से, उनको पता है कि अगर इस एग्रेशन को वो एक्शन में लेके आएँगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो दे जस्ट ट्राई टू बी काम एट देयर ओन स्पेस। यही आपको भी करना है। आपको ये दूसरा वाला बनना है कि अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस लेकर के आओ। आपका जो भावनात्मक सामर्थ्य है ना, यहीं पे दिखाई देता है। थोड़ा-सा विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ। विल पावर मतलब बोले तो मतलब अपना ब्रेन, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर, कि मेरे थॉट्स किस हिसाब से चलेंगे, मेरे एक्शंस या फिर मेरे मॉरल वैल्यूज़ किस हिसाब से होंगे, उनके अपने मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से
मैं खुद को चलाऊँगा। ये जो इमोशनल मेंटल फैक्टर है ना, जो हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से हमको काम करने के लिए पुश करता है, या फिर हम अगर गलत सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, तो हमारा एक सबकॉन्शियस ब्रेन हमको रोकता है कि ये गलत है, नहीं ऐसा मत सोच, स्टॉप योरसेल्फ। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो एक बैरियर डालता है, दैट इज़ योर विल पावर, उसको मजबूत बनाओ। वो आपका ग्रिट लेकर के आएगा, मतलब दूसरी चीज़ों पे आपकी पकड़ बनाएगा वो। इसी से आपका भावनात्मक सामर्थ्य बनेगा। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जितने भी ईश्वर हुए ना, भगवान हुए हैं, मतलब आप गौतम बुद्धा ले लो, आप श्री राम जी को ले लो, जितने भी गॉड हुए हैं, उन्होंने जब तक कि एक्सट्रीमली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक एग्रेशन, तब तक हिंसा का मार्ग नहीं चुना। तो ये वो लोग खाली मतलब फिज़ूल थोड़ा ना कर गए हैं यार, जो भी लर्निंग्स देके गए हैं, वो फिज़ूल नहीं है सब कुछ पावर से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो भावनात्मक सामर्थ्य के अंदर आता है। देखो, उनको मालूम है, उनको ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए, उनको मालूम है कि उनका एग्रेशन बहुत गंदा है। अगर उन्होंने हिंसा का मार्ग चुन लिया, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें बहुत खराब हो जाएँगी। शायद लाइफ टाइम किसी की लाइफ खराब हो सकती है उन चीज़ों से। तो उनको मालूम है कि हाउ एग्रेसिव दे आर, एंड हिंसा का रास्ता चुनना उनको कहाँ लेकर के जा सकता है। उनको एग्ज़ैक्टली पता है ये चीज़, इसीलिए वो एक जो अपना विल पावर वाला बैरियर है ना, उसको मजबूत बनाए हुए हैं, इतना मजबूत कि उनकी खुद की नेगेटिविटी भी उसको नहीं तोड़ सकती। जो पर्सन खुद को मेंटली कंट्रोल कर सकता है कि ये गलत है, वहाँ पे खुद को रोक ले। या फिर जहाँ पे मन करे कि चीज़ें पटक दूँ या फिर कुछ ख़राब कर दूँ, वहाँ पे खुद को रोक ले। तो मेंटल बैरियर, ये जो बैरियर है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बीच का, जो कि गलत एक्शंस करने से रोकता है हमको, वो जिसका मजबूत है, वो भावनात्मक समर्थ है, भावनात्मक रूप से, और उसके रिलेशनशिप, उसके बॉन्ड, उसकी बॉन्डिंग दूसरों के साथ में काफ़ी अच्छी होती है। भावनात्मक सामर्थ्य का एक पहलू ये भी है कि जो इमोशनली कैपेबल होगा ना, जो भावनात्मक रूप से समर्थवान होगा, वो मजबूत होने के बजाय फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है इमोशनल वल्नरेबिलिटी, मतलब आप अपनी ऐसी बातें किस हद तक दूसरों के साथ शेयर करते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इमोशनली आप थोड़ा-सा लो हो सकते हैं उनकी नज़र में। अक्सर आपने 2 तरीके के मैन देखे होंगे, एक तो इमोशनली वल्नरेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, जो मतलब दूसरों के सामने रो पड़ेंगे, दूसरों के साथ हमें मतलब ये हो गया, सो हो गया, अपनी कहानी दास्तान सुनाएँगे। एक होते हैं को कुछ बताते ही नहीं हैं, उनको चाहे कितनी तकलीफ आ जाए, वो कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है, ये एकदम मस्त, मतलब स्ट्रिक्ट मेल कैटेगरी। फादर्स ऐसे होते हैं कि वो मजबूत, उनके इमोशनल पहलू उनके बच्चों को पता ही नहीं होते। इमोशनली मजबूत सख्त होने का एक नेगेटिव पहलू ये है कि उनके अच्छे बॉन्डिंग नहीं बन पाते, रिश्ते नहीं बन पाते, क्योंकि उनके बारे में हमको मालूम है कि उनको भी तकलीफ होती होगी, लेकिन वो शेयर नहीं करते, मतलब वो कोई पहलू, कोई हिस्सा अपनी ज़िंदगी का हमसे छुपा रहे हैं। और जहाँ पर ये हाइड एंड सीक वाला गेम चालू हो जाता है ना, वहाँ पर लोग अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाते। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा, जहाँ पर लोग वल्नरेबल होते हैं, अपने इमोशन शेयर करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं दूसरों के साथ में, और दुःख बाँटते हैं, तो वहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी बनती है। अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही ले लूँ कि आई हैव सीन देम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तुमने देखा है कभी? मैं ये मानता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपने इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, बच्चे उनके साथ में ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, और वो समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे पेरेंट्स आर सॉलिड कंक्रीट के बने हुए हैं, सख्त हैं, कुछ भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वो झेल लेंगे। तो जब उनको पता होता है कि दे आर इमोशनल बीइंग्स, वो भी कमज़ोर पड़ते हैं, तो बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें उनकी केयर करनी है, हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है उनके प्रति। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी वहाँ पर एक बच्चों के अंदर भी जागती है। तो आपको एक ऐसा पेरेंट नहीं बनना है, पेरेंट ही क्या, एज़ अ मैन, एज़ अ वुमन भी कहूँगा मैं, एक जो भावनात्मक पहलू मजबूत होने का मतलब है इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी होना, वल्नरेबिलिटी होना। अगर आप भावनात्मक रूप से थोड़ा-सा लो, उनके आपको लगे कि मेरी ये बातें उसको पता चल जाएँगी, तो शायद वो मेरे बारे में मुझे कमतर समझेगा या समझेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अगर आप किसी जेन्युइन इंसान को बता रहे होंगे ना, जैसे पिता माँ-बाप अपने बच्चे को बता रहे हैं, या किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त को आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होता है। हम बुरे लोगों से शेयर कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है वो बुरे हैं कि अच्छे हैं, लेकिन आप शेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि वो बुरे हैं कि अच्छे हैं। इस तरीके से आप लोगों को भी डिस्टिंक्ट कर, मतलब लोगों की पहचान भी कर पाएँगे कि कौन बुरा, कौन अच्छा, है ना? तो अगर आप वल्नरेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इमोशनली, तो आप भावनात्मक सामर्थ्य हासिल करेंगे और अच्छे रिश्ते बना पाएँगे। चौथा सामर्थ्य है फाइनेंशियल, यानी कि आर्थिक सामर्थ्य,
ठीक है? तो पहली बात तो लड़कों को मैं ये कहूँगा, भाई नल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ तो काम करो, अपनी रोज़ी-रोटी चलाने लायक, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो बस। अपना खर्चा चलाने के लिए काम करो, कुछ ना कुछ निकलो बाहर घर से, ठीक है? घर पे बैठे मत रहो। उसके बाद अगला पड़ाव आता है कि हम फाइनेंशियली और ज़्यादा कैसे स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ है, फाइनेंस की सबको ज़रूरत होती है, पैसों की सबको ज़रूरत होती है, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि नौकरी करो यार कहीं पर, ठीक है? 2-3 साल एटलीस्ट कम से कम नौकरी करो। आपको जब सिस्टम समझ में आते हैं कि कैसे कोई भी प्रोसेस जो बिज़नेस बनाता है, जो जहाँ पे सिस्टम्स चल रहे होते हैं, पैसा जहाँ पे जनरेट हो रहा होता है, वो प्रोसेस काम कैसे करती है। आप कुछ भी सपोज़ आप बेकरी खोल देते हैं, आप बेकरी में जाके काम करो ना पहले, देखो चीज़ें कैसे बिस्किट्स वगैरह कैसे बनते हैं, केक, पेस्ट्रीज़ कैसे बनती हैं, सब कुछ सीखो, देन अपना स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्किल्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सामर्थ्य ये जो फाइनेंशियल सामर्थ्य है, इसके लिए पहले स्किल सेट होना ज़रूरी है। अगर आप एडिटिंग, कॉपीराइटिंग कुछ भी ऐसा करते हैं, माना लैंग्वेज की फ़ील्ड में, कंटेंट क्रिएशन की फ़ील्ड में, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हैं, स्किल सेट, दूसरों की मदद होगी, बिज़नेसेस आपकी तरफ, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह, एडसेंस वगैरह सब कुछ, ये मतलब पैसा बाद में खुद आ जाता है जब आपके पास स्किल सेट हो। सबसे पहले आपका काम है स्किल सेट सीखना, किस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में स्किल सीखो। 2-3 साल उस इंडस्ट्री में जाके काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। देखो अभी इंटरनेट है, फ्री नॉलेज क्या है, आपके पास वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तमाम कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, आपके पास पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, ऑडियो ल सेशंस पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देखो फ्री में, ठीक है? जिस फ़ील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में। ऑनलाइन हर एक चीज़ के बारे में कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कोर्सेज़ करो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार ये ऑनलाइन वगैरह मेरे समझ में नहीं आता, और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ अच्छी एजुकेशन नहीं होती, तो भैया बिज़नेस की तरफ बढ़ो, ठीक है? 3-4 साल किसी भी सेक्टर में जाके आप अपना एक्सपीरियंस लो कि कॉर्पोरेट काम कैसे करते हैं, और अपना उसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बिज़नेसेस रन होते हैं। फिर अपना खुद का बिज़नेस करो, और जब तक आप खुद ओन नहीं करेंगे ना, मतलब आप जब तक मालिक नहीं बनेंगे किसी चीज़ के, तो पैसा नहीं कमा सकते, उतना उस लेवल का पैसा नहीं कमा सकते। तो फंडा सिंपल ये है कि आप जब किसी चीज़ को ओन करते हैं, अगर आप किसी चीज़ के मालिक हैं, तो आप उस चीज़ से जितना पैसा कमा सकते हैं, उतना पैसा आपको दुनिया की कोई नौकरी नहीं दे सकती है, ठीक है? आपको जो सुकून मिलेगा वहाँ पर, कोई बॉस नहीं ऊपर से आपको चिक-चिक करने के लिए कि ये काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ, ओटीडी मीट क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब आपके ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है। आपको आज रेस्ट करना है, आप सो जाओ, चिल करो, आप ही का तो बिज़नेस है, रन करना है। और देखो, आपको उसे आगे बढ़ाने के लिए एफ़र्ट नहीं देने पड़ेंगे। मतलब आपको एफ़र्ट देने भी पड़ रहे हैं ना, तो आपका मन है, मन से कर रहे हो उस बिज़नेस को, आपने खुद हर एक चीज़ जोड़ के बनाया हुआ है उसको इतना बड़ा। तो आप एफ़र्ट भी दे रहे होंगे ना, आपको तो एफ़र्टलेस लगेगा वो। तो अपना बिज़नेस रन करो, बिज़नेस ओन करो। और बिज़नेस का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जहाँ पर छोड़ेंगे ना, अपनी आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को वहाँ से उतना करा-कराया मिलेगा। नौकरी में ऐसा नहीं होता। नौकरी में जहाँ से आपने शुरू किया था, आपके पेरेंट्स भी, सॉरी, आपके बच्चे भी वहीं से शुरू करेंगे। बिज़नेसेस में पिछली पीढ़ी की मेहनत अगली पीढ़ी को मिल जाती है मुफ़्त में। तो अगर कुछ करना है अगली पीढ़ी के लिए, तो बिज़नेस शुरू करो, ठीक है? किसी भी फ़ील्ड में करो। तो ये है आर्थिक सामर्थ्य। पावर का 5वां सेगमेंट है सोशल, यानी कि सामाजिक सामर्थ्य। हमें सामाजिक सामर्थ्य क्या होता है देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी पहुँच ऊपर तक है, नेता नेता लोगों तक इसकी पहुँच है। इसी को बोलते हैं सोशल सामर्थ्य, यानी कि समाज में आपकी पहुँच कितनी है, लोग आपको कितना जानते हैं। इसको बोलते हैं सोशल सामर्थ्य। देखो सामाजिक सामर्थ्य को अचीव करने के 2 तरीके हैं। पहला, कि आप ऊपर के 4 सामर्थ्य अचीव कर लें। पहला शारीरिक सामर्थ्य, अगर आप में फिज़िकल कैपेबिलिटी है तो आप कोई भी चीज़ झेल सकते हैं। दूसरा, मेंटल कैपेसिटी है, नॉलेज है हर एक चीज़ के बारे में, तो आप ट्रस्टवर्थी पर्सन बन जाते हैं। आप दूसरों को हर एक चीज़ के बारे में अगर राय दे सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। तीसरा, इमोशनल, अगर आप इमोशनली दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, जब उनको ज़रूरत है वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। चौथा, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, ठीक है, आपके पास आर्थिक सामर्थ्य है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो दूसरों का फ़ेवर आपके हित में आ जाएगा। तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आपका सोशल यानी कि सामाजिक सामर्थ्य बन गया। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका, लोगों से जेन्युइन इंटरैक्शंस, अच्छे से बातचीत करनी होती है। देखो बात ये है, दूसरों को दिखाने जताने की, दूसरों को फुद्दू बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप किसी के साथ बैठें, तो जेन्युइन बातचीत करें। पीपल विल अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, जो आप रियल पर्सनैलिटी जो आपकी है, आप रियल होकर के बात करते हैं, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करते। वो आपको पूरी तरीके से जानते हैं, जहाँ उनको ये भरोसा होगा, तो आप उनका ट्रस्ट जीत जाएँगे। सो व्हेन यू पुट योरसेल्फ जेन्युइनली इन एनी कन्वर्सेशन, जब आप रियल सेल्फ लेकर के आते हैं बातचीत के दौरान, इट्स लाइक व्हेन यू पुट योर रियल सेल्फ इन एनी कन्वर्सेशन, दूसरा बंदा आपको समझता है। आप जब अपना असलियत सामने रखते हैं, कुछ भी बात आप छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप जो हकीकत है, वो दिल से खुल के बात करते हैं उनके साथ में, तो वो आपको अपनी बात भी बताता है। तो जब हम इमोशनल शेयरिंग होती है ना यहाँ पर, तब जाके एक अच्छा बॉन्ड बनता है। अब जब यही बात कोई रियल पावरफुल पर्सन यानी कि पॉलिटिकल एलीट
किसी के साथ आप बैठेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, अपने मन की बात बताएँगे, रियल सेल्फ अपना रखेंगे सामने, वो भी अपना रियल सेल्फ रखेगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। देन यू बोथ विल बिगिन टू ट्रस्ट ईच अदर। जब भरोसा जीत जाएँगे एक-दूसरे का, तब जाके वो आपके लिए कोई फ़ेवर कर पाएगा या फिर आप उसके लिए कुछ फ़ेवर कर सकते हैं। जब हम इसी तरीके से लोगों का भरोसा जीतते चले जाते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने मिलते हैं और जेन्युइन तरीके से बातचीत करते हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको ध्यान से सुनते हैं, मतलब उनको जिन चीज़ों से जो जो उनकी समस्याएँ हैं उनको अच्छे से सुनते हैं और उनके लिए अपनी हमदर्दी या जो मदद हमारी तरफ से हो सकती है वो रखते हैं सामने, तब जाके दूसरे लोग हम पे भरोसा कर पाते हैं। ठीक है? हम दूसरों का भरोसा जीत पाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम भरोसा जीतते चले जाते हैं, तब जाके हमारा सोशल करेंसी बनती है, तब जाके हमारा सोशल सामर्थ्य बनता है। अब मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको, अगर आप छोटे हैं, 16-17 साल के हैं या 25 साल तक का हैं, तो आपके अभी जो दोस्त लोग हैं, वही लोग कल को बिज़नेस वुमेन, बिज़नेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे। दे विल उसमें पावर है, तो दे विल बिकम पावरफुल। तो अभी से दोस्तों को लूज़ मत करो अपने, ठीक है? पहली बात तो। उनके साथ कनेक्शंस बनाए रहो, सब लोग मिलके आगे बढ़ोगे, बड़े हो जाओगे, तो वो कहते हैं ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो फ्यूचर डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रंस। आज के जो चिल्ड्रन हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हो, तो आप ही लोग कल के फ्यूचर्स हैं। मैं इतना बड़ा मैं भी नहीं हूँ, आई एम द फ्यूचर। तो यस, तो अभी से अपने दोस्त लोगों को बना के रखना है, क्योंकि ये सोच के चलना है कि फ्यूचर मुझ पे डिपेंड करता है, समाज किस दिशा में जाएगा ये मुझ पे निर्भर करता है। यही सोचते हुए एक जेन्युइन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनानी है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है। सो दीज़ आर द 5 क्वालिटीज़। अगर मैं फिर से रिइटरेट करने की मतलब दोहराऊँ इस चीज़ को, तो क्या है, फिज़िकल, पहला तो फिज़िकल सामर्थ्य आप हासिल करें, अपने शरीर को मजबूत बनाएँ, मेंटल नॉलेजेबल बनें, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ें, ठीक है? तमाम गूगल करो, इंटरनेट किताबें पढ़ो, सब करो। मेंटली अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाओ, नॉलेजेबल बनाओ। इमोशनल थोड़ा वल्नरेबिलिटी रखें अपने अपने बिहेवियर में, थोड़ा-सा भावनात्मक पहलू साझा करें दूसरों के साथ में, ठीक है? तभी आप रियल बॉन्ड बना पाएँगे। चौथा फाइनेंशियल, यानी कि थोड़ा आर्थिक सामर्थ्य, स्किल सेट सीखो, स्किल सेट ही बाद में पैसा बनेगा, ठीक है? और लास्ट में सोशल, अच्छी बॉन्डिंग, इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शंस बनाओ, मजबूत लोगों के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में और दूसरों के साथ में अच्छे बॉन्ड बनाओ, भरोसेमंद लोगों का भरोसा जीतो, मतलब जो सही सज्जन लोग हैं उनका भरोसा जीतो और तुम भी एक सज्जन बनो, ठीक है? वहीं से पावर आएगी, हासिल करो। देखो 5 इन पाँचों सेगमेंट्स पे काम करो, पावर खुद ब खुद चल के आएगी तुम्हारे पास। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। बाय बाय।